नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि श्री कृष्ण मैसेजेस आपके लिए क्या है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की साइड से आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पर मैंने श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, मूर्ति, कार्ड, जो भी आप कहना चाहें वो मैंने रख दिया है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो कि लॉर्ड ऑफ लव माने जाते हैं, यानी कि प्रेम के देवता माने जाते हैं, प्रेम के भगवान माने जाते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बातें हैं जो यहाँ पर आपके सामने आएंगी, ठीक है। सो सेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट मैसेजेस देखूँगी आपके लिए एंड लेट्स सी क्या आता है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसकी तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, मुझे कांटेक्ट करने के लिंक्स भी मेंशन है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। ओके, लेट्स सी श्री कृष्ण आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 6 चक्रा, अमेजिंग, वी हैव जर्नी। श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है एक बड़ी जर्नी है। देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, मुझे लगता है जिन्होंने जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहा है, बिकॉज जब भी मैं गाइडेंस की वीडियो बनाती हूँ मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हर कोई उस पर्टिकुलर गाइडेंस की वीडियो की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। कुछ ही लोग होते हैं जो उस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो लोग बहुत स्पेशल होते हैं, उन्हीं को ही ये मैसेजेस मिलने होते हैं। इसीलिए मैं गाइडिंग वीडियो में या कोई भी मेरी गाइडेड वीडियो होती है तो उसके अंदर मैं डेट्स, इनिशियल्स, ऑडिट साइंस वगैरह नहीं बताती, क्योंकि मैं और डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहती। अगर ईश्वर ने आपको यहाँ पे बुलाया है, अगर श्री कृष्णा ने आपको ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण आपको कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बाय हार्ट एक प्योर सोल है, एक सेंसेबल इंसान है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लंबी सिचुएशन से स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी जो है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा गोल है, ठीक है, एक सोल पर्पस है उनका, सोल एम है उनका। एंड वो खुद का सोल पर्पस, सोल एम तभी पूरा कर पाएंगे जब वो अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप डिवाइन को ईश्वर का नाम कह सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्स कह सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो, ठीक है। नाम अलग अलग है लेकिन कनेक्शन एक ही है, डिवाइन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जब भी अपने आप को डिवाइन से या एंजल से या आर्क एंजल से, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, आप जब उनसे कनेक्ट करेंगे तब आपको खुद जो है यहाँ पे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आपको एक सोल पर्पस दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको बहुत आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पर अपने सेल्फ़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ़ के पैसों के ऊपर, कैरियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, या फिर अपनी पर्सनल रोमांटिक लाइफ के ऊपर, या फिर अपनी ही पर्सनल हीलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। ये भी चीज़ हो सकती है। स्पेशली विद दिस 6 चक्रा तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग कि आर्क एंजल माइकल आपके गार्जियन एंजल हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। या आप आर्क एंजल माइकल से कनेक्शन फील करते हैं, इट कैन बी लाइक दैट। कहीं ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी के इंसान है। आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपकी लोगों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, आपको वर्ड्स इंटरप्रिटेशंस करना बहुत अच्छे से आता हो सकता है, ठीक है। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जो गॉड से गिवन है, ठीक है, जो श्री कृष्ण ने आपको दिया है, ऐसा कोई टैलेंट है आपके पास। एंड वो टैलेंट आपकी जर्नी में आपके सोल पर्पस को अचीव करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। आपका जो भी सोल पर्पस है उसको अचीव करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बदलाव में देखते हुए, आपको बदलते हुए देखते हुए बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप नेचुरली लोगों को इंस्पायर करते हैं, ये श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं। आप नेचुरली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी के इंसान हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है।
आप नेचुरली एक ऐसे पर्सन हैं जिनका एक अच्छा सोल कनेक्शंस है, ठीक है, जो सोल कनेक्शंस में यहाँ पर आए हैं, या जिनका बहुत बड़ा कोई सोल पर्पस है और उनको वो सोल पर्पस पूरा करना है। फिर चाहे वो पर्पस किसी और को गाइडेंस देने का हो, चाहे वो पर्पस टीचिंग का हो, कोई भी पर्पस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका कोई अच्छा सोल पर्पस है जो सोसाइटी को या फिर जो पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस जर्नी पे अभी नहीं चले तो अपकमिंग टाइम पर आप चलेंगे, बिकॉज आपका सोल पर्पस है लोगों को सर्व करना, आपका सोल पर्पस है लोगों के अंदर प्यार और स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको अपग्रेड देना हो, या लोगों को आप एक केयर, एक वार्मथ, एक लव दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। इवन आप ओल्ड एज होम से कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ओल्ड एज होम हो गया, या फिर चिल्ड्रन से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, बुज़ुर्गों से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आप विक्टिम से कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी तरीके के हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, सोशल हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज दें। NGO से कनेक्टेड हो सकते हैं, आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन। या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर लोगों की मदद करते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, गाइडेंस देने में। यू हैव हेयर केयरिंग कनेक्शन, मैंने यहाँ पे सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन करी ही थी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है, किसी केयरिंग कनेक्शन के अंदर भी आपको यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, आप कोई ना कोई सोल कनेक्शन की जर्नी में हो, ठीक है। आपका काउंटर पार्ट है, अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर यू। मुझे राब्ता का सॉन्ग याद आ रहा है, आई थिंक सो सॉन्ग का नाम राब्ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, मैं टाइटल से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ सॉन्ग्स के, सो आई एम रियली सॉरी। बट उसमें एक लाइन है, कहते हैं खुदा ने जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया, हर किसी के लिए। सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, दिस इज़ द एग्जैक्ट एनर्जी वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड। आई नो कि थोड़ा सा थोड़ा सा ड्रीमी एनर्जी है, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, ऑन ग्राउंड पर्सन है, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शंस में या फिर बहुत ज़्यादा ड्रीमी चीज़ों में आप विश्वास नहीं करते, लेकिन स्टिल यू हैव दैट fairy tale type love story, prince charming or princess charming waiting for you, someone like that, ठीक है। एंड डेफिनेटली ऑफ़र, पॉजिटिव ऑफ़र आपकी लाइफ में है। आपको सोल कनेक्शंस में भी यहाँ पर भेजा गया है, आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस में भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो, कुछ लोग यहाँ पे सोल कनेक्शंस में हो, बिकॉज सारे लोग जो सोल कनेक्शन में होते हैं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या नहीं हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आप इधर इस अर्थ पे आए हो किसी की हेल्प करने के लिए, या फिर ओवरऑल एक सोसाइटियल हेल्प करने के लिए, कंट्री की हेल्प करने के लिए, इस तरीके की एनर्जीज़ के लिए आप आए हो, ठीक है। आपका जो पर्पस है वो हेल्पिंग का है, ठीक है। चाहे वो आप मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, तो डॉक्टर हो सकते हो, नर्सेस हो सकते हो, बिकॉज आपका जो पेशा है या आपका जो कैरियर है वो भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आप करेंगे, ठीक है, अपकमिंग टाइम में। एंड डेफिनेटली आप सोल पर्पस के लिए भी आप आए हैं, एंड इसके साथ साथ आप एक सोल कनेक्शन के लिए भी आए हैं। वी हैव हेयर 5th चक्रा एंड वी हैव हेयर एंग्जाइटी। डेफिनेटली ओवर थिंकिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए यहाँ पे कहा गया है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, ठीक है। आप सोचते बहुत ज़्यादा है, आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में, देखिए वर्ल्ड का कार्ड है एट द बैक ऑफ द डेक, आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में ज़्यादा चलते हैं, आप सोचते चीज़ें ज़्यादा हैं, आप एनालाइज लोगों को ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को बोल नहीं पाते, शब्दों के अंदर पिरो कर आप उससे बोला नहीं जाता, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस। अगेन आई एम नॉट हेयर टू डिफरेंशिएट एनी साइन, आई एम रियली सॉरी, बट आदत से मजबूर इंसान क्या कर सकता है, राइट। तो या जब मुझे बहुत हाईली कोई एनर्जी लगती है तब ऑटोमेटिकली मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप आई एम गेटिंग एक्वेरियस एज वेल है, ठीक है। एक्वेरियस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ज़रूरी नहीं है, बट कुछ ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो मैं वो बता दूँ। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलोगे, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन
जस्ट बिकॉज आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं, पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप इनएक्सप्रेसिव हो गए, आप सब कुछ रिसीव कर रहे हो लेकिन आप कभी कुछ कह नहीं पा रहे हो लोगों से, ठीक है। आप डाउट सिस्टम में ज़्यादा आ रहे हो, आप हर एक चीज़ को क्रॉस चेक कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके लिए कोई कनेक्शन बना ही नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर कनेक्शन बना है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है, स्पेशली विद दिस कार्ड। आपको कोई चीज़ की श्योरिटी है कि कनेक्शन नहीं बना है, वो कनेक्शन बना है तो वो आपको मिलेगा नहीं। और अगर आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो कनेक्शन मिलेगा, तो आप श्योर नहीं हो। द रीज़न इज़ कि आप श्योर नहीं हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं कर पा रहे हो। आप 50% येस पे हो, 50% नो पर हो, कभी हाँ कभी ना, इस वाली सिचुएशन के अंदर आप आ गए हो। पुराने जितने भी आपके स्ट्रेस लेवल है, पुरानी जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ अब सरफेस पर आ गई है। जब भी कोई इमोशनल कनेक्शन या फिर जब भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन की बात आती है, तब आप पुरानी सोच के अंदर डूब जाते हो और आपको ये लगता है कि क्योंकि मैंने तब ऐसा एक्सप्रेस किया था और मुझे ऐसे ट्रीट किया गया था, इसीलिए मुझे अब एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। नहीं डियर, यहाँ पे एक नया स्टार्ट है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, एक नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को इमोशनली हील नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज दूसरों को गाइडेंस देने से पहले आपको खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के ऊपर थोपोगे, ना कि आप उन्हें गाइडेंस दोगे। आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर लाइफ। लेकिन आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन थी जो मैंने बोल दी, बट एक्चुअल में दिस इज़ द रियल ट्रुथ जो मैं देख चुकी हूँ। अगर आप इम्बैलेंस्ड हैं तो आप अपने ही थॉट प्रोसेस की वजह से चीज़ें देखोगे, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंसेस को बीच में लेकर आओगे। और अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस आपके डिसीजन मेकिंग में या किसी को गाइडेंस देने में हैम्पर नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक सरप्लस एनर्जी प्ले करेंगे, वो हैम्पर नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको ये चीज़ कही जा रही है, पास्ट को पास्ट में रखने की कोशिश कीजिए। नई शुरुआत है, नई सुबह है, नई एनर्जी है, नया फॉर्म है, नई चीज़ों को देखें, ठीक है, लिखिए नई कहानी ठीक है, डेफिनेटली। बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अपने आप के अंदर सुधारनी है, ठीक है। आपको आई एम सो सॉरी, मैं ठीक है कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ इस वीडियो के अंदर, बट हाँ डेफिनेटली अपने आप को इमोशनली आपको मैच्योर करना है। मैच्योर से ज़्यादा मैं कहूँगी बैलेंस करना है। आपको यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, इंट्यूशंस मिलती हैं, गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वीडियो से ही मिलती हो, आपको नेचुरली इंट्यूशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है। या हो सकता है मे बी वीडियोज़ ऐसी आपके सामने एकदम आ जाती हैं कि आपके मन में जो सवाल चल रहा होता है उसका फट से आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है। बहुत कॉमन ये चीज़ें होती है, जो लोग बहुत अवेकेंड होते हैं, राइट, उनके साथ जर्नल ये चीज़ होती है, जो भी मन में टेंशन चल रही है, सवाल चल रहा है, फट से कुछ चीज़ सामने आ जाएगी एंड यू हैव दैट आंसर, ठीक है। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू आंसर लाइक दैट। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी के अंदर हैं। अगर आप नहीं हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा मिस आउट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। खैर जो भी है, यहाँ पर आपको फिर भी मैसेजेस मिलते हैं, आपको इंट्यूशन मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पास्ट को पास्ट में रखकर आपको आगे एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ना। बिकॉज आप पॉजिटिव थिंकिंग तो करते हैं, मैं यहाँ पे मना नहीं करूँगी, लेकिन आप करते हो आधा, ठीक है, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव, जिसकी वजह से आप ड्वेल करते रहते हो, चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरा मजाक तो नहीं होगा, मुझे समझेंगे ना लोग। ऐसे 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 आप ड्वेलिंग करते रहते हैं चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि इतना अच्छा ऑफर आपकी लाइफ से जा रहा है डियर, इतना अच्छा सोल कनेक्शन, इतना अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन आपकी लाइफ से जा रहा है, आपकी सोल पर्पस की जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आपको यहाँ पे कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे सेंड किया गया है, ठीक है। आपके अंदर कैपेसिटीज़ हैं, आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। और अचीवमेंट यहाँ पे मैं वेल्थ के बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जो लोग अचीवमेंट को वेल्थ से नाप रहे हैं, वो उन लोगों के लिए ये पाइल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस पाइल की एनर्जी मैं पढ़ रही हूँ, उनके लिए अचीवमेंट का मतलब है मदद करना, उनके लिए अचीवमेंट का मतलब है एक फेम होना, पॉजिटिव फेम होना, या लोगों की मदद करना, या लोगों की गाइडेंस करना, या उनको उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना, चाहे वो मेडिकली हो चाहे वो नॉन मेडिकली हो, दैट डजेंट मैटर। बट ये है उनका सोल पर्पस, ये है उनकी कहते हैं ना जीवन भर की पूंजी,
ये जो पाइल है जिनके लिए मैं रीड करूँ, उनके लिए मनी मॉनेटरी टर्म्स इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना उनका काम उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, चाहे वो सर्विंग किसी भी तरीके के, हो सकता है कि आप सिर्फ आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी, हो सकता है आप सिर्फ गुरुद्वारे में लंगर सर्व करते हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। फूड जो होता है वहाँ पे, आई थिंक सो लंगर ही बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज यू हैव दैट एक बूस्ट अप एनर्जीज है आपके अंदर। यू बॉर्न टू सर्व अदर्स बाय वन वे और दी अदर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ तो मैंने ये बताया। बट हो सकता है मे बी आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो, बिकॉज़ यहाँ पे हेल्प करने का मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं मैं कह रही, छोटे छोटे पहलुओं पे भी आप करते हैं, राइट। वो चीज़ है आपकी ये सोल पर्पस है। आप अच्छे सोल कनेक्शन में है, उसमें यूनियन में आना भी आपका एक पर्पस हो सकता है, ठीक है। ये आपकी सोल जर्नी हो सकती है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ पर्पस, ये आपकी सोल जर्नी हो सकती है। एंड इतनी सारी पॉजिटिविटी आपको मिली है। जस्ट आपको एक चीज़ कही जा रही है श्री कृष्ण के द्वारा कि आपकी एक लंबी जर्नी है, आपकी एक लंबा रास्ता है, आपके अंदर वो लाइट है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। पहली चीज़ तो बाहर ढूंढना बंद कीजिए। दूसरी चीज़, अंदर की लाइट की तरफ देखिए। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिविटी के अंदर मत डालिए। 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव भी आपको नहीं रहना। आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है जितना हो सके, राइट। सरेंडरेंस की एनर्जी की तरफ जाना है जितना हो सके। एक्सप्रेशन की एनर्जी के अंदर जाना है जितना हो सके। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लू कलर्स, ठीक है। हो सकता है कि आप वाटर एलिमेंट हो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस, या फिर आप ब्लू कलर आपका लकी कलर हो, या आपको पहनना चाहिए ब्लू कलर, इस तरीके की भी वाइब्रेशन है, ठीक है। आप ब्लू कलर पहन सकते हैं, क्योंकि आई एम गेटिंग ब्लू कलर अगेन एंड अगेन इन दिस पाइल। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मैसेजेस मैं चेक करती हूँ कि श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ओके, सो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपका कोई मेजर नॉर्थ नोड प्लेसमेंट हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। ओके, सो डेफिनेटली आप ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं जो आप इस टाइम पे सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मत जाइए। यहाँ पे मैंने यही चीज़ बोली थी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मत जाइए। आप सोच रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं उन चीज़ों को। एक्सप्रेशन की एनर्जी में जाइए और ओवर थिंकिंग की एनर्जी बिल्कुल बंद कर दीजिए इस टाइम पे। आप अपने मेन डायरेक्शन की तरफ है, आप अपने सोल पर्पस की तरफ है, अपने सोल गोल की तरफ है। आप एक्चुअली में, आपकी एनर्जी साउथ नोड से नॉर्थ नोड की तरफ आपकी जा रही है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ करी है, बट डेफिनेटली आप अपने सोल पर्पस, सोल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड कीप फोकसिंग ऑन दैट, उसके ऊपर फोकस रखिए। अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही देखिए, ठीक है। पास्ट में मत देखिए, जिसको हम कहते हैं ना कि सीधा देखिए सीधा देखिए, वो चीज़ है। ओके, सो वी हैव हेयर इमारा, व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। देखिए यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है और यहाँ पे ये भी कार्ड है कि आपको ये देखिए कि आपको कौन सी जर्नी पे जाने के लिए कहा जा रहा है, आपको किस पाथवे पे जाने के लिए कहा जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप इस पाथवे के बिल्कुल लोनली ही जाएंगे, अकेले जाएंगे। शायद आपको बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली आप अपनी इनर कॉलिंग को देखिए, आप अपने इनर सेल्फ को देखिए, क्या कहा जा रहा है, किधर जाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो चीज़ बहुत बड़ी लगे, आपके हिसाब से अचीवेबल नहीं लगे, लेकिन आपको फिर भी आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस एस्पेक्ट में ये आपके लिए मैसेजेस आए हैं, आप उस एस्पेक्ट में इसे ले सकते हैं, ठीक है। सबके लिए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में नहीं आएगा। सो सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्यों प्रोनाउंसिएशन अटक रही है। ओके, we have here Lemure, creating heaven on earth. It's happening for you my dear, you are already doing it। आप ऑलरेडी इसके अंदर एफर्ट्स कर रहे हो, ये चीज़ें अब आपके लिए हो रही हैं, ठीक है।
आपके लिए हेवन अर्थ पे क्रिएट हो रही है, मतलब आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। यहाँ पर आपको नेचर से कनेक्ट करने के लिए कहा गया है। आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, लोगों की सेंसिटिविटी या लोगों के इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके इमोशंस, उसके सेंटिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और ग्राउंडिंग के लिए मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुकी हैं, आप बेयर फुट घास के ऊपर चले, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग के लिए। थोड़ी देर ट्रीज़ के पास बैठे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग के लिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड आप जितना करेंगे उतनी ही आपको ग्राउंडेड एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो गेट योर सेल्फ ग्राउंडेड। लास्ट आपके लिए है लीप ऑफ फेथ। यहाँ पर आपके लिए कहा गया है, ठीक है। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आपको डर लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे करूँ। डेफिनेटली आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, ठीक है। आप इस चीज़ से डरिए मत। आपको जो सक्सेस दिखाई दे रही है, आपको जो पाथवे दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है और आप डर रहे हैं उस चीज़ से, तो उस चीज़ से डरिए मत। आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, आप बस एक कदम आगे लीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यूनिवर्स आपकी मदद करते जाएंगे और आपको पाथवे आगे का मिलता जाएगा, राइट। ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, ओके गाइस। लास्ट में मोनोलॉजी डेक में से यहाँ पे देख लेती हूँ, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। 2 कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून एंड लिब्रा। आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल आ रहा है, उसको बैलेंस करके रखिएगा, या फिर हो सकता है पुराने पार्टनर के साथ ही दोबारा रिकनेक्ट हो जाए, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। धीरे धीरे एनर्जीज़ आगे बढ़ रही हैं, मोमेंटम ले रही हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, सी व्हाट आई टोल्ड यू। ये टाइम है आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ करने का। और नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप नॉर्थ नोड की तरफ मूव करें, यानी कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपको आगे बढ़ना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, तभी आप अपनी जर्नी को फुलफ़िल कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि आपको अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, बिकॉज अब जो है आपके पुराने पार्टनर के साथ दोबारा कनेक्शन है, या फिर कोई नया रोमांटिक कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पर भी दिक्कतें होंगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो एनर्जी आगे बढ़ चुकी है, वो एनर्जी मोमेंटम ले चुकी है, और आपको ये बैलेंस के ऊपर नई सिचुएशन या नई रिलेशनशिप रखनी है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में, व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।